Hello, dear. Welcome to all of you once again. Now we are going to discuss the next point of the on to the summit. We reach the top. This is the second part of the chapter 1.2. Okay. Now all of you open your page number 17 and saw the paragraph number 1. Okay. I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with other flags. I had to ask Colonel Hunt permission in his capacity as leader of the expedition. Okay, इस पैराग्राफ में यहाँ पे टेंजिंग नॉर्गे बोल रहे हैं कि मैंने कॉलोनेल हंट को भारतीय झंडे के बारे में बताया जो मैं लिया हुआ था। मैं उनसे यह कहा बतलाया कि मैं इस फ्लैग को इंडियन फ्लैग को अन्य झंडे के साथ लगाना चाहता हूँ। आई हैड टू आस्क, मैंने कॉलोनेल हंट से अनुमति मांगा क्योंकि इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन, क्योंकि वो एक लीडर थे। किस चीज के लीडर थे? एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा अभियान है उस अभियान के वो लीडर थे। लीडर की वजह से मैंने उनसे परमिशन मांगा। ओके, नाउ सी द इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा। अब यहाँ पे कॉलोनेल हंट सेड, कॉलोनेल हंट ने कहा, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। हर तरह से मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप अपने साथ इंडियन फ्लैग को लिए हुए हो। नेक्स्ट, आफ्टर 1 hour ऑफ स्टडी गोइंग, 1 hour स्टडी गोइंग, अनवरत 1 घंटे बीत गया। वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस, हम साउथ फेस से दोनों अलग होते हैं। एंड स्टार्टेड ऑफ द वेस्ट साइड, और हम पश्चिम दिशा वेस्ट साइड की तरफ रवाना होते हैं। वेर वी हैड टू पास अप अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स, जहां पर हम चट्टान के दोराहे पर पहुंचते हैं। वहां से चट्टान जो है दोराहे पर हो जाता है, दो रास्ते निकलते हैं। दिस वॉज स्लो एंड डिफिकल्ट, बहुत धीमा रास्ता था। एंड डिफिकल्ट, मुश्किल भरा था। वंस वी हैड क्लियर दिस, इसको मैं पहले भी पार कर चुका हूँ। देयर वॉज नथिंग बैरिंग, कुछ भी चिंता करने की या कुछ भी बाधाएं ऐसा लगने वाला नहीं है। आवर वे टू टॉप बट स्नो कवर्ड इंक्लाइन, हमारा रास्ता एकदम क्लियर है लेकिन एक स्नो कवर्ड इंक्लाइन है। इंक्लाइन का मतलब होता है ढाल होना, अर्थात कि एक स्नो कवर्ड प्लेसेस है वहां पे। स्लोपिंग लेस, स्लैंटिंग अप और डाउन, जो एरिया है वो अप एंड डाउन में है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। एंड लेस एज इट नियर द टॉप, और आगे टॉप पर पहुंचने तक एकदम खत्म हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। These last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous, लगभग 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर, जहां पे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। बट वी केप्ट अप द सेम स्टडी पेस, लेकिन हम अपनी रफ्तार को उस बनाए हुए रखे थे जो हमारी अनवरत रफ्तार थी। अपने रफ्तार को मैं बनाए हुए रखा था। नेक्स्ट, एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटेंड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, और हम फाइनली जो है एक ऐसे फ्लैटेंड उस स्थान पर, उस चोटी पर पहुंच जाते हैं एक साथ, अर्थात एक चोटी पे हम सब वहां पे पहुंच जाते हैं एक साथ। यहाँ पे समिट का मतलब ये दिया गया है, मीनिंग में देखिए, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल और माउंटेन, अर्थात किसी भी पर्वत या माउंटेन की जो है हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको हम चोटी कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक, चोटी के लगभग 50 फीट तक, हिलरी एंड वे आर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट, हिलरी और मैं लगभग 20 फीट की दूरी पर थे। वी वर टाइड टुगेदर विथ रोप, हम एक रस्सी से अपने आप को बांधे हुए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप
was loose, कभी कभी रस्सी ढीली पड़ जाती थी, बट वेन वी वेंट ओवर डेंजरस ग्राउंड, लेकिन जब कभी हम खतरे में की दिशा में जाते थे या प्लेस में जाते थे, वी ड्रीव इट टू इट टॉट, और हम सब जो है क्या हो जाता था, एक रस्सी मतलब उसमें बंध जाते थे, वह रस्सी तन जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस रोप वॉज अ सिंबल, यह रस्सी जो है एक प्रतीक थी। इट टाइड अस टुगेदर, जो कि हम लोगों को एक साथ बांधे हुए थी। वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर, एक व्यक्ति बिना दूसरे के नहीं हिल सकता था। वी वर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट अ टीम, हम सब इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अकेले अकेले नहीं थे, बल्कि हमारी एक टीम थी, ऐसा लगता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, मैंने कई बार पूछा हु वाज फर्स्ट, कौन पहला है। व्हेन वी वर विद इन रीच ऑफ द समिट, जब हम चोटी पे पहुंचे। आई डिड नॉट थिंक ऑफ हु वाज गोइंग टू बी फर्स्ट, मैंने ये माइंड नहीं किया कि कौन फर्स्ट आया। आई एम श्योर दैट हिलरी वाज नॉट थिंकिंग दैट, मुझे इस बात का भी विश्वास है कि हिलरी भी इस बात को नहीं सोच रहा है कि कौन फर्स्ट आया। क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन, सबका केवल ध्यान था, अटेंशन था सिर्फ किस तरफ, क्लाइंबिंग की तरफ, यानी चढ़ाई की तरफ सबका ध्यान था, बाकी और किसी भी तरफ किसी भी व्यक्ति का माइंड नहीं था कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। ओके, यू हैव मेनी मोर इम्पॉर्टेंट वरीज, क्योंकि ये चीज सोचने से ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी और भी चिंताएं थी या और भी बातों को ध्यान रखना जरूरी था। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट डज इट मैटर वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलरी, यानी इसमें इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये कोई बात मायने नहीं रखता है कि मैं फर्स्ट आया, ये चोटी पे पहले पहुंचा या हिलरी पहुंचा। आवर मेन थॉट वाज दैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, हम सब का केवल एक ही उद्देश्य था कि हम सब टॉप पर चोटी पर पहुंचे। वी हैड टू, और हम दोनों का भी यही थॉट यही थिंकिंग था। वन कुड डू इट अलोन, वन कुडंट डू इट अलोन, कोई व्यक्ति अकेला इस कार्य को नहीं कर सकता था, अर्थात चोटी पे पहुंचने का कार्य कोई अकेला नहीं कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट में, इफ देयर हैड बीन ए डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस, यदि हम दोनों के बीच में लगभग 1000 फीट की दूरी की अंतराल होती, देन वन कुड मेक द क्लेम दैट ही वाज फर्स्ट, तब कोई यह क्लेम कर सकता था कि वह पहले आया या दूसरा कोई बाद में आया। बट इवन देन, लेकिन यद्यप, ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कंफर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम, लेकिन यह भी बात सच है कि वो व्यक्ति ही केवल कंफर्म कर सकता है जो व्यक्ति पीछे आ रहा हो, बिहाइंड हिम यानी पीछे आ रहा हो, वही व्यक्ति बता सकता है कि हम दोनों में से या आगे वाली टीम में कौन फर्स्ट आया कौन सेकेंड आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन वी रीच काठमांडू, जब हम काठमांडू पहुंचे, वी डिस्कवर्ड दैट अ कंट्रोवर्सी हैड अराइजन, हम दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी जो है वो उत्पन्न हुई। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है मीनिंग में, देखिए कंट्रोवर्सी का मीनिंग है प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हेटेड डिस्कशन, अर्थात कहने का मतलब बेवजह की बेफजूल की कुछ वार्तालाप शुरू हो गई, जिसमें कि बेवजह की कोई बातें ही नहीं थी, जैसे एक तकरार की जड़ उत्पन्न हो गई। वी टॉक्ड इट ओवर, हमारी बातें ज्यादा बढ़ गई। हिलरी, कॉलोनल हंट एंड आई, हिलरी और कॉलोनल हंट दोनों के बीच में। वी एग्रीड दैट ऑल द टॉक वाज चाइल्डिश, अब यहाँ पे ये भी बात ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छी बात कही गई है। ठीक है, हम लोगों में वाद विवाद हुआ, बातें हुई, थोड़ा कहा सुनी हुई, कानाफूसी हुई, बट ये सब हमने कुछ ही पल में भुला दिया। क्यों? क्योंकि हमने ये सोचा कि ये हमारा और उसका एक, हम लोगों का एक बचपना था जो झगड़ गए, बाकी हम ही लोगों को यहाँ एक दूसरे का कोऑपरेट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, शो वी मेड ए पैक्ट, इसलिए हमने अपने एक एग्रीमेंट को ध्यान दिया, जो यहाँ पे पैक्ट का मीनिंग दिया गया है, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टीज, यानी व्यक्तिगत रूप में एक वो होता है, सत्यनामा होता है, जिसको कि हम कहते हैं कि पैक्ट कथा वो लिखते हैं, एग्रीमेंट सहमति पत्र होता है जिसको कहते हैं। सहमति पत्र हम लोगों ने का एक ऑफिस की तरफ से था, एक अपनी तरफ से भी हम लोगों ने सहमति पत्र बनाया था। एंड ईच ऑफ अस साइंड इट इन द ऑफिस ऑफ,
और हम सब ने एक दूसरे के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के ऑफिस में हमने इसको साइन किया था। ईच वन साइंड हिज ओन स्टेटमेंट, सबने अपना अपना स्टेटमेंट देकर साइन किया था। आई हैव ए कॉपी ऑफ हिलरीज स्टेटमेंट, हिलरी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट का हमारे पास एक कॉपी है, विच आई कैरी इन माई पॉकेट, जिसको कि हम अपनी जेब में रखे हुए थे। इट रीड्स, पढ़ाते हैं हम उसको, क्या लिखा गया है। काठमांडू जून 22 1953। टाइमिंग क्या है काठमांडू, ध्यान दीजिएगा, काठमांडू जून 22 1953 वो लेटर का या उस एग्रीमेंट का डेट था। नेक्स्ट पैराग्राफ में, On May 29, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest. 29 मई को टेंजिंग शेरपा और मैं जो है उच्च पहाड़ी उच्च कैंप से माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी से के लिए रवाना होते हैं। फॉर आवर अटेम्प्ट टू द समिट, और हमारा प्रयास था कि उस चोटी तक पहुंचना। एज वी क्लाइंब अपवर्ड्स टू द साउथ समिट, जैसा कि हम सब चोटी से साउथ छोर से ऊपर की तरफ चढ़ना प्रारंभ करते थे। फर्स्ट वन पहले, एंड देन द अदर वुड टेक द टर्न एट लीडिंग, पहले एक व्यक्ति फिर दूसरा व्यक्ति लीडिंग का कार्य करता था। वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट एंड मूव्ड अलोंग, हम जो है साउथ समिट से साउथ की चोटी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट, अब यहाँ पे बताया जा रहा है वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट एंड मूव्ड अलोंग, हम साउथ समिट को क्रॉस करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। द समिट रीच, अब यहाँ पे चोटी कौन सा, रिज, रिज का मतलब है अलोंग नैरो पीस ऑफ रेज्ड लैंड, एक संकीर्तम गली जो है या संकीर्तम मार्ग नजर आता है। वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, हम उस चोटी पर एक साथ पहुंचते हैं। ओके, वी एम्ब्रेस्ड, हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। आगे, ईच अदर ओवरजॉयड एट आवर सक्सेस, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सफलता पर सफल होते हैं। देन आई टुक फोटोग्राफ्स ऑफ टेंजिंग, तब मैंने फोटोग्राफ्स लिया जिसको कि टेंजिंग होल्डिंग एलॉफ्ट द फ्लैग ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, द यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस एंड इंडिया, साइंड ईपी हिलरी। कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिर हम लोगों ने हमने एक पिक लिया जिसमें कि टेंजिंग जो है को हमने ब्रिटेन, नेपाल और यूनाइटेड नेशन और इंडिया के फ्लैग को पकड़ाया और हमने एक फोटोग्राफ वहां पे लिया। देयर इज अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश, ठीक उसी तरह से एक दूसरा पेपर था जो कि अंग्रेजी में लिखा हुआ था, साइन बाय मी, वो मेरे द्वारा अंग्रेजी में साइन किया गया था। 10 वे विल नॉट टेक ए पार्ट एनी कंट्रोवर्सी, इस प्रकार से हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होती है, वार्तालाप नहीं होती है विवादास्पद। एज द स्टेटमेंट से, जैसा कि कथन में कहा जाता है, हिलरी एंड आई एम्ब्रेस्ड, हिलरी और मैंने दोनों एक दूसरे को गले लगाया। व्हेन वी रीच द टॉप, जब हम चोटी पे पहुंचे। ओके, वी डिड एज वेल एज आवर बल्कि इक्विपमेंट, हम सब ने अपने उन सभी किसके उन सभी सामानों के साथ जिसको कि हम कहते हैं बल्कि, बल्कि मतलब भारी भरकम या स्थूल या हवा में अ, उस भारी भरकम सामग्री को वुड लेट अस, आई रिमेम्बर सेइंग टू हिम, मुझे याद है कि मैंने उनसे क्या कहा। वी हैव डन इट, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया या हमने अपने कार्य को पूर्ण कर लिया। बट वी डोंट हियर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की बात को सुन नहीं सके। वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क, क्यों नहीं सुन सके, क्योंकि हम दोनों ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। नेक्स्ट, फर्स्ट थॉट, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट थॉट में क्या बताया जा रहा है। पहला विचार, माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप, चोटी पे पहुंचने के बाद मेरे मन में सबसे पहले यह विचार आता है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड, कि ईश्वर को धन्यवाद दूं, ईश्वर की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं। दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 टाइम, कि मैं 6 बार असफल होने के बाद आखिर फाइनली उस स्थान पर अर्थात उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। इस लाइन को भी ध्यान दीजिएगा, फेल्ड 6 टाइम मतलब 6 बार मैं असफल हुआ था उस चोटी पे पहुंचने को और अंततः मैं उस चोटी पर पहुंच गया। He had blessed me with fulfillment of this desire, और वह मुझे इस इच्छा के साथ मेरी जब इच्छाओं की पूर्ति हुई तो उससे मुझे आशीर्वाद की अनुभूति हुई। I have held so long,
और हम लंबे समय तक वहां पर स्थिर रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए, आई प्लेस्ड ऑन द सबमिट द ऑफरिंग्स टू गॉड, हमने ईश्वर को सहानुभूति के तौर पे या धन्यवाद के तौर पर अपना कुछ चीज ऑफर किया, दैट आई हैड कैरीड विथ मी, जिसको कि मैं अपने साथ लाया हुआ था। दिस इज एन एकॉर्ड विथ माई रिलीजन, मेरे धर्म के अनुसार। अब यहाँ पे आप देखिए, एकॉर्ड विथ माई रिलीजन, अपने धर्म के अनुसार, जैसा कि हमारे सहमति पत्र में या हमारे धर्म में ईश्वर को कंसोल करने के लिए या ईश्वर को थैंक्स बोलने के लिए जिस तरह से हम आप प्रे करते हैं, ठीक उसी तरह से वहाँ पे वो अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट, मैं और मेरी पत्नी दोनों बुद्धिस्ट हैं। आई कुड नॉट नील बिकॉज माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट, बट आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर इन माई हर्ट। क्या होता है कि मैं घुटनों के बल तो नहीं झुक सका, क्योंकि मेरे बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स, अपने कपड़ों की वजह से, एंड इक्विपमेंट, जो सामग्रियां मैं लिया हुआ था, बट आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, लेकिन मैं हृदय से ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दिया। द ऑफरिंग्स वेयर, मैंने उनको ईश्वर को धन्यवाद के तौर पर ऑफर क्या किया, बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने ऊपर जो है क्या क्या गॉड को ऑफर किया था, तो आप उन्होंने क्या ऑफर किया था, बिस्किट, ओके, कैंडी, ओके, लिटिल ब्लू पेंसिल, ये तीन चीजों को उन्होंने ऑफर किया था। अब यहाँ पे खास बात है कि पेंसिल जो है, माई यंगस्टर डॉटर, मेरी सबसे छोटी पुत्री नीमा, हैड गिवन मी द पेंसिल, हाँ, नीमा ने उनको पेंसिल दिया था, बिफोर आई लेफ्ट होम, जब मैं घर से निकलने से पहले। शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, उसने मुझे कहा था कि जब आप माउंटेन की चोटी पे पहुंचना तो आप इसको वहां पे रख देना, एज हर ऑफरिंग, मेरी तरफ से। ओके, इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, यह एक सामान्य नीले रंग का पेंसिल है। नॉट इवन ए लॉन्ग वन, वो लंबा नहीं है, बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज पोजेशन, लेकिन वास्तव में ये जो है वन ऑफ द प्राइज्ड पोजेशंस। अब यहाँ पे प्राइज्ड मतलब एक इनाम की निधि होती है, पोजेशन एक अधिकार, अर्थात उस पे अपना खुद का, यानी अर्थात उस पे उस व्यक्ति का अपने का खुद का अधिकार था, जिसको कि उसने वहां पे एक ऑफरिंग के तौर पर प्रेजेंट किया गॉड को। एज आई पुट इट डाउन, जैसे ही मैंने इसको रखा, आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी, फिर मैंने हिलरी को इशारा किया। ही गेव मी ए बिग स्माइल, उन्होंने एक मुस्कुराहट दिया, शोइंग दैट ही अंडरस्टूड, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो सारी बात समझ गया। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की बातों को सुन नहीं सकते थे पर देख सकते थे, क्योंकि उन सब के पास ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से आवाज बाहर नहीं जाती थी और केवल दिखाई देता था, सब इशारे से काम करते थे। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स, फिर मैंने झंडे को बाहर निकाला, विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो कि धागे से, लंबे धागे से बंधा हुआ था, 4 फीट लॉन्ग, जो कि 4 फीट लंबा था। आई फास्टन वन इन टू माई आई सैक्स, मैंने जल्द से अपने बर्फ की कुल्हाड़ी से, अर्थात बर्फ को काटने वाली कुल्हाड़ी को एक छोर पे पकड़ा, एंड हिलरी टुक द पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप, हिलरी ने उसका पिक्चर लिया, फोटो लिया, जब मैंने उसको पकड़ा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एज आई हैड ब्रिंग माई आई सैक, जैसे ही मैंने अपने आई सैक्स को लिया डाउन विथ मी, अपने साथ, आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मैंने धागे को एक तरफ दबाया, एंड लकड़ी को, इन द आइस, बर्फ में, ऑन द टॉप, चोटी पे, बर्फ की चोटी पे, एंड द अदर इन स्नो, और दूसरे छोर को मैंने बर्फ में डाला, ऑन द स्लोप डाउन बिलो, जो कि नीचे ढलान की तरफ जा रही थी। व्हेन वी लेफ्ट, जब हम वहां से निकले, दे वे आर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, वो झूले हुए थे या लटके हुए थे चोटी के तरफ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, I was thirsty. I took out a water tumbler for a drink.
मैं प्यासा था, मैं वाटर टम्बलर यानी पानी के ग्लास को या बॉटल को बाहर निकाला, बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन। लेकिन मैंने देखा कि उस धातु से बना हुआ जो बॉटल था, वो कंटेनर का पानी जो है बर्फ से वजह से जम गया था। सो आई कुडंट quench माई थर्स्ट, इसलिए मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पाया। आई एट सम बिस्किट्स, मैं कुछ बिस्किट्स खाए। एंड ऑफर्ड सम टू हिलरी, और कुछ उनमें से हिलरी को ऑफर किया। नेक्स्ट, आई वियरिंग ए रेड स्कार्फ, मैं लाल रंग का मफलर पहना हुआ था। विच, जिसको कि माई ग्रेट फ्रेंड लंबर्ड, जिसको कि मेरे घनिष्ठ मित्र लंबर्ड ने दिया था। लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपेडिशन, यानी स्विस की कंपनी की तरफ से जो अभियान चलाया गया था 1952 में, उस कंपनी का वो लीडर था। कौन? लैम्बर्ट। और उन्होंने उस टाइम मुझे ये मफलर ऑफर किया था, जिसको कि मैं आज भी अपने साथ रखा हुआ हूँ। हैड गिवन मी लास्ट ईयर, पिछले वर्ष उन्होंने मुझे दिया था। इट वॉज जस्ट ए ईयर एगो, एक साल पहले की है। ऑन मई 28, मई 28 को, व्हेन वी वेयर स्टैंडिंग एट द 28,215 फीट, उस समय हम और लैम्बर्ट जो है वो 28,215 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। दैट ही गेव मी द स्कार्फ, उस समय उन्होंने मुझे ये स्कार्फ दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई वोर इट ऑल द वे, हम इसको पूरे रास्ते पहने रहे। द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से यात्रा प्रारंभ किए। एज आई स्टूड एट द टॉप, जैसे कि आज हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। आई रिमेम्बर्ड हिम, मैंने उनको याद किया। एंड फेल्ट दैट, और मैंने यह महसूस किया कि फेल्ट दैट ही वॉज विथ मी, कि जैसे कि वो मेरे साथ हैं। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, और मैं एब्सोल्युटली उसके माध्यम से उस चोटी पर अपने आप को एकदम फिट पाया। माई माइंड, मेरा मस्तिष्क वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, मेरा माइंड एकदम स्पष्ट था। आई डिडंट फील टायर्ड, आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, मैं थकान नहीं महसूस कर रहा था। आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, अर्थात मैं कंप्लीटली एक्सिलरेटेड यानी खुश और प्रसन्न महसूस कर रहा था, उत्तेजित महसूस कर रहा था। इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, यह बहुत ही स्पष्ट क्या था? एक सेंसेशन था, यानी किसी भी प्रकार की जरा से भी हमारे अंदर हिचक नहीं थी। ओके, बिलो ऑल द हिल्स, पूरी पहाड़ी के नीचे, बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस, पर्वत और चोटियां जो हैं, पहाड़ियां जो थी, वो गॉड एंड गॉडेसेस, देवी और देवता की तरह नजर आ रहे थे। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच देखो, आपको मैं बता दूं, लाइक वर्ड का यूज किया गया है। मोस्ट ऑफ इस स्टोरी में ज्यादा से ज्यादा सिंपली फिगर ऑफ स्पीच का राइटर ने प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट लाइन में, द प्लेन्स बिलो, जो नीचे की चट्टाने थी, जो प्लेन समतल था। लाइक सो मेनी ब्रोकन पीसेज ऑफ मैप, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में मैप में, नक्शे में नजर आ रहे थे, नक्शे की तरह नजर आ रहे थे। अब यहाँ पे भी देखो आपको लाइक वर्ड मिला हुआ है, तो यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच आपका सिमली आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, टू और थ्री पीपल कुड स्टैंड देयर ऑन द रूफ, दो या तीन लोग छत पर खड़े हो सकते थे। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। इफ यू कट आइस, यदि आप बर्फ के टुकड़े को कट करते। 20 और 30 फीट बिलो द टॉप, चोटी के लगभग 20 से 30 फीट नीचे। देयर वॉज इनफ फ्लैट स्क्वायर, लगभग समतल स्क्वायर प्लेस था। फॉर टू पीपल स्लीप, जिसमें कि दो लोग लगभग सो सकते थे। यू कुड पिच वन टेंट देयर, आप वहां पे एक टेंट भी लगा सकते थे। द समिट इज फ्लैट ऑन द साइड, चोटी के बगल में एक समतल स्थान था। एंड स्टीप ऑन द अदर साइड, और दूसरी छोर पर क्या था? स्टीप, एक दुराहे जैसा था। देयर, आगे, देयर इज स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न क्षेत्र में जो है बर्फ थे। रॉक्स, चट्टान थे। ऑन द साउथ, साउथ की तरफ। एंड ईस्ट, और ईस्ट की तरफ स्नोवी रॉक ऑन द वेस्ट, पश्चिम दिशा तक फैले हुए थे। वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटिल मोर देन 15 मिनट्स, हम लोग चोटी पर लगभग 15 मिनट तक रुके, से ज्यादा रुके रहे।
वी वेयर लकी, हम सब भाग्यशाली थे, दैट देयर वाज नो गेल, कि उस समय वहां पे किसी भी प्रकार का तूफान नहीं था, यानी स्ट्रांग विंड नहीं था। और इट वुड हैपन स्विफ्ट अस ऑफ, अन्यथा हम लोग वहीं पर लेट जाते या धराशायी हो जाते। ओके, माय नेक्स्ट थॉट वाज, मेरे मन में एक अगला विचार था, हाउ टू गेट डाउन सेफली। क्या था कि किस तरह से हम सुरक्षित वापस उतरे, अर्थात हमें सुरक्षित वापस उतरना है। सिर्फ उस समय यही बात मेरे माइंड में था। ओके, डिसेंट फ्रॉम द समिट, ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, चोटी के ढलान की तरफ, आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलरी, मैं हिलरी के पीछे पीछे चल रहा था। I was following him on holding the rope tightly, मैं उनका अनुकरण कर रहा था और रस्सी को कस के पकड़ा हुआ था। And my determination was to make sure he descended safely, और मेरा पूर्ण रूपेण ध्यान जो निश्चय था वो यह था कि he descended safely, वह सुरक्षित ढंग से उतर रहा है। I must say, I must say that the climb down was more difficult एंड डेंजरस देन द क्लाइम अप। मैं यह कहना चाहता हूँ, यह बात सच है कि जितना कठिन पर्वत पर चढ़ाई होती है उससे कहीं ज़्यादा कठिन जो है पर्वत से उतरने का, अर्थात उतरने का होता है। इफ़ यू स्लिप डाउन, यदि आप स्लिप कर जाते हो तो यू वुड गो इनटू द कशोंग ग्लेशियर, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, कैंगसंग ग्लेशियर, ग्लेशियर में पहुंच जाओगे। एंड देयर, और वहां पर भी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू, और आपका एक भी निशान मात्र नहीं बचेगा, अर्थात आपका जरा सा भी सिंबल यानी ट्रेस आपका वहां पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मोर कॉशन नीडेड, यहाँ पे पैराग्राफ में बताया गया है कि आपको जब माउंटेनियरिंग के लिए आगे जाना है तो उस समय आपको ढेर सारा कॉशन ध्यान देना है। और वो कॉशन कौन कौन सा है आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में। ऑफ कोर्स, वास्तव में इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन, उतरने में कम समय लगा, बट यू नीडेड मोर होशियार कॉशन, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा होशियार यानी कॉशन सुरक्षा रखने की ज़रूरत है। अब डियर यहाँ पे देखो होशियार शब्द आया है तो यहाँ पे हिंदी वर्ड है ये, जबकि इंग्लिश में लिखा गया है। ओके, व्हेन आई रीच द कैंप 9, जब मैं कैंप 9 पहुंचा, माय फर्स्ट थॉट वाज, मेरा पहला विचार था, थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद करूं, वी हैव बीन स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट, कि हम सब एक एक्सीडेंट यानी खतरे से बाल बाल बच गए हैं। एंड इफ वी टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट्स, और यदि अब हमें ये ऐसा लगता है कि आगे चल करके किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आई होप देयर विल बी नन इन फ्यूचर, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। ओके, आई हैड ऑलवेज प्रेज टू गॉड, मैंने सदैव ईश्वर से प्रार्थना किया, एंड ही हैड सेव्ड मी, और ईश्वर ने हमें बचाया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है एट कैंप 9 में हिलरी एंड आई वेयर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, हिलरी और मैं बात करने के मूड में नहीं थे। वी जस्ट अटेंड टू आवर ओन थिंग्स, हम केवल अपनी अपनी चीज़ों की तरफ या अपनी अपनी बातों की तरफ ध्यान दे रहे थे। वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर, हम वहाँ पे लगभग 1.5 घंटे तक रुके रहे। वी बॉइल्ड सम स्नो, हमने कुछ बर्फ के टुकड़े को बॉईल किया। टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रैंक इट, लेमन वाटर तैयार किया और उसको पिया। व्हेन वी लेफ्ट, जब हम वहाँ से निकले, वी टुक ओनली आवर स्लीपिंग बैग्स, हम अपने साथ केवल स्लीपिंग बैग्स को लिए। एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स बिहाइंड द टेंट, और सब कुछ हम टेंट में पीछे छोड़ दिए। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8 तक, वेयर वी स्पेंड द नाइट, हम रात गुजारे। वाज एज इजियर जॉब, जो कि एक आरामदायक जॉब था। जस्ट एबव द कैंप 8, 8वीं कैंप के ऊपर, वेयर द अदर्स कुड सी अस, जहाँ पे अन्य लोग हमको देख सकते थे। आई रेज्ड माई आर्म, मैं अपने हाथों को उठाया। विथ माई थंब अप, मैंने अपने थंब अप को, अंगूठे को इशारा दिया। नाइस एक्ट,
Love Lo saw us, their faces flushed with joy. Noyस एक करेक्टर का नाम है जो कि हमको वहां पे देखा और उसके चेहरे पे आनंद की एक मुस्कान नजर आई। इन दिस वे इस प्रकार आई वॉज एबल टू टेल देम आवर सक्सेस, हम अपने सफलता का संपूर्ण कहानी आप लोगों को बताने में सफल रहे। कि एज वी गेट गॉट नियरर टू कैंपेट, जैसे ही हम कैंपेट की तरफ पहुंचते हैं, लोग केम टू मीट मी अस, लोग एक करेक्टर का नाम है, केम टू मीट अस सबसे मिलने के लिए आता है। अबाउट 300 फीट विथ टी एंड कॉफी, लगभग 300 फीट ऊपर टी और कॉफी के साथ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कि लास्ट पैराग्राफ है बताया जा रहा है, अनदर 50 फीट डाउन, लगभग 50 फीट के नीचे, वी मेट नॉइस, हम नीचे आते हैं और हम नॉइस से वहां पे मिलते हैं। हु ब्रॉट अस मोर टी, जो हमारे लिए ढेर सारा चाय लेके आया हुआ था। दिस टी स्मेल्ड कैरोसिन, इस चाय में कैरोसिन की महक आ रही थी। अपरेंटली इट हैड बीन मेड इन ए हरी, लगभग मुझे ऐसा लगता है। अपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यह क्लियर था कि यह जल्दबाजी में बनाया गया चाय है। एंड सम हाउ सम कैरोसिन गॉट इन टू वेलकम अप, और किसी तरह से मतलब हमको लग रहा है जल्दबाजी में कैरोसिन जो है वो अब कहाँ पे चाय में पहुंच गया, और हमने उसको नकारात्मक तरीके से नहीं स्वीकारा, बल्कि हमने ये कहा कि लग रहा है कि चाय भी हम के साथ कैरोसिन भी हमारा स्वागत करने के लिए आई हुई है। बट आई थॉट सिंस द जेंटलमैन, हम उस सज्जन व्यक्ति के बारे में सोचने लगे, दैट हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, जिसको कि 300 फीट की ऊंचाई में लाने में प्रॉब्लम को फेस किया। अर्थात मुझे उस चाय की तरफ नहीं बल्कि उस व्यक्ति की मेहनत की तरफ मेरी निगाह गई या मेरा माइंड गया, जिसने कि इस चाय को बनाया और लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर मेरे लिए लाया। हम उसके उस व्यक्ति का कद्र करते हुए उस चाय को हमने पी लिया। आई वॉज गोइंग टू एंजॉय इट, और हमने उस चाय का आनंद लिया। वॉट एवर द स्मेल, सुगंध उसका चाहे जैसा भी था। कहने का मतलब यहाँ पे डियर बताया जा रहा है कि व्यक्ति की भावनाओं को समझना अति आवश्यक होता है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं थी कि चाय अच्छी थी या खराब थी, आप आशा कर सकते हो कि चाय में कैरोसिन पड़ जाए तो अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन वहां पे उन्होंने उनके दिल को, उस व्यक्ति को, किसके, जिसने नॉइस को के दिल को नहीं तोड़ा और उस चाय को उन्होंने पी लिया। ओके डियर, आशा करते हैं ये कहानी आपकी समझ में आया होगा। टेंजिंग नॉर्गे के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही उम्दा कहानी है और ये एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है जो कि फ्रॉम आर्चिव्स ऑफ टॉय से लिया गया है। यह एक माउंटेनियर की कहानी है। डियर, इस प्रकार की कहानियों को आप सब पढ़िए और टीवी में, सीरियल्स में, अर्थात न्यूज चैनल्स में या डिस्कवरी चैनल के माध्यम से आप तमाम ऐसे पर्वतारोहियों के बारे में या ऐसी प्रकार के एक्सपीडिशन के बारे में जानने का प्रयास करो। इससे आपके आने वाले समयों में आपके लिए एक लाभप्रद शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ओके डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।